बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये जो सबक है ये लिसानुल कुरान के हवाले से है कि कुरान करीम की अरबी को समझने में हमें आसानी पैदा हो जाए, हम कुरान करीम को समझ सकें। इसके लिए ये कोर्स करवाया जा रहा है। और ये जो ये तर्ज है, इसके अंदर बुनियादी तौर पे ये वो तर्ज नहीं होता जैसा कि आम तौर पे मदारिस में जिस तरह पढ़ाया जा रही होती है, सर्फ और नहव। इसलिए कि वो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम याद करवाते हैं और फिर उसके बाद चीज लेके चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन उस तरीके से याद नहीं करनी होंगी जैसा कि आमतौर पे मदारिस में याद करवाया जाता है सर्फ और नहव को। लिसानुल कुरान किताब जो है, ये लिसानुल कुरान आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है। ये बाकायदा मिल भी जाती है, मकतबा बुशरा वाले जो हैं उन्होंने छापी हुई हैं। इसके अलावा और भी उसमें से हो सकते हैं। मदरसा आयशा सिद्दीका गुलिस्तान जौहर कराची जो है, ये उनके असातिज़ा ने इस किताब को लिखा है कराची के अंदर। जो था इसमें से काम किया गया। और ये जो था गुलिस्तान जौहर के अंदर है वहाँ पे। और वहाँ पे अरबी ही पढ़ाई जाती है, अरबी के अंदर पढ़ाते हैं सारी किताबें। मैंने क्योंकि वहाँ पे इब्ने अब्बास के अंदर, जामे इब्ने अब्बास कराची के अंदर वहाँ पे कुछ अरसा पढ़ा है। तो वहाँ पे क्योंकि मैं अरबी ही सीखने के लिए गया था, अरबी बोलचाल के लिए, शेख मूसा इराकी साहब जो हैं वो पढ़ाते हैं, तो उनके पास जाना हुआ था। तो लिसानुल कुरान बुनियादी तौर पे ये उनकी किताब, इसके तीन हिस्से हैं। अच्छा, ये आपको उर्दू में भी मिल जाती है, इसकी आपको इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएगी। यानी इंग्लिश और अरेबिक वो होगी उसमें से। जैसे ये उर्दू और अरेबिक को वो कर रहे होंगे, तो इंग्लिश वाला भी वो इसका वर्जन मिल जाता है। वो लोग भी आप लोग खरीद सकते हैं उसमें से। ठीक हो गया। ये एक इसमें से वो है, तो इसको सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है इसमें से। मैं आपको हमेशा जो अर्ज कर दिया करता हूँ, पहले उसमें से हजरत की पहले तकरीज भी लिखी है, मुत्तकी उस्मानी साहब की तकरीज वगैरह इसमें से वो की गई है। और अब आप समझिए कि पहले बात यह है कि हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो लोग तो मुझे जानते हैं इसमें से, लेकिन जो जो नए हैं उनको मैं अपना तारुफ वगैरह करवा दूं, ताकि आपको पता हो कि आप जिस उस्ताद से पढ़ रहे हैं वो उस्ताद कौन है और कैसे पढ़ाएगा, क्या उसका तर्ज क्या होता है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असद है और बेसिकली मैं जामिया अशरफिया के अंदर मुफ्ती ऑनलाइन के तौर पे काम करता हूँ। जामिया अशरफिया में पढ़ाता भी हूँ, तदरीस भी मेरे ज़िम्मे है तदरीस के अंदर। इसके अलावा अशरफिया गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पे भी मेरे पास अबू दाऊद शरीफ और तहावी शरीफ, इस तरह हिदाया, ये बड़े दर्जे की जो किताबें हैं। इस साल भी अभी जो अब नया सेशन शुरू होगा, तो छठे साल की जो लड़कियों का 6 साल का निसाब होता है उसमें अबू दाऊद सानी मेरे पास है छठे साल की। और पांचवें साल के अंदर तहावी शरीफ होती है वो लड़कियों के उसमें से। और फिर इस तरह चौथे साल के अंदर हिदाया, बल्कि तीसरे साल के अंदर उसमें से हिदाया अव्वल जो है वो पढ़ाई जा रही होती है। चौथे साल के अंदर हिदाया अव्वल जो है, तो वो मेरे पास है। और जामिया के अंदर जो हमारा तखस्सुस होता है, ऑनलाइन मुफ्ती ऑनलाइन का कोर्स करवाया जाता है, वो सारा मेरे पास होता है। जो मुफ्ती ऑनलाइन का जो कोर्स होता है, और ऑनलाइन के असबाक वगैरह भी होते हैं मेरे पास। सर्फ नहाव के साथ मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक इस हवाले से है कि मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सर्फी नाहवी लोग हैं, अल्लाह ताला ने मुझे उनकी शागिर्दी नसीब फरमाई और मैंने उनसे पढ़ा है। बाज़ हज़रात मौलाना अशरफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मानकोट के अंदर होते थे, तो वहाँ पे मुझे पढ़ने का वो हुआ। 2 दफ़ा जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ से 2 दफ़ा इस तरह ही मुफ्ती हसन साहब जो हैं उनसे पढ़ने का मौका मिला। इसी तरह ही अरबी तकल्लुम के अंदर मैंने आपको बताया, मूसा इराकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं, इराक के रहने वाले हैं और कराची के अंदर होते हैं। तो वो तो हैं ही अरबी के हवाले से, तो उनके पास कुछ अर्सा पढ़ने का अल्लाह ताला ने तौफीक दी। फिर इस तरह पूरे एक उसमें से रहा। अ, मैं जो मदरसे के अंदर आया, तो पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी यूटी पिशावर से। यूटी पिशावर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जो ही मेरा रिजल्ट आया था,
तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर जो था, रिजल्ट के 1 महीने बाद मैं मदरसे के अंदर आ चुका था दाखला लेने के लिए जो है उसमें से। तो मैंने जॉब वगैरह नहीं की थी, अगरचे मुझे ऑफर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही थी पढ़ाने की कि जी आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो कर लें। लेकिन मेरा क्योंकि शौक था कि मैं आलिम बनूं, तो फिर मैंने 8 साल का आलिम का कोर्स किया जामिया अशरफिया से ही। मेरा जो दौरा हदीस और ये सना हुए उसमें से, उसमें भी मैंने टॉप किया था। फिर मुफ्ती का कोर्स किया, वो भी मैंने टॉप किया। फिर मैं इधर ही था, फिर एक हलाल सर्टिफिकेशन मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनके साथ काम किया 3 साल जो है। इसी तरह ही साथ मैंने एमबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस शुरू कर दिया शाम के वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो है। मैं उनको पढ़ाने के लिए गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए मुझे बुलाया था यूनिवर्सिटी ने। तो मैं जो पढ़ाने के लिए गया एमबीए वालों को, तो मैंने फिर ये था कि वो पढ़ाया तो नहीं, मैंने खुद एमबीए स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि भाई मैं खुद ही एमबीए कर लेता हूँ। तो 2.5 साल का जो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जो 2.5 साल का वो इक्विवेलेंट टू एमएस जो होता है या एमफिल के इक्विवेलेंट जो होता है एमबीए जो है, तो वो मैंने यूनिवर्सिटी से किया 2.5 साल के अंदर। जो था 2.5 साल का एमबीए था, वो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। 4 CGPA था मेरा पूरा। पूरे जितने पूरे 2.5 साल में हर सब्जेक्ट के अंदर मेरा 4 था ग्रेड जो था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तदरीस वगैरह भी कर रहा हूँ। इसमें से इस वक्त भी आजकल भी जो है दौरा तफसीर के अंदर भी सबक मिला हुआ है मुझे। और बाकी इसबाक वगैरह सरनाब के जो इजरा वगैरह के हवाले से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है। अच्छा, अब मैं जो किताब आपको पढ़ाने के हवाले से, मैं क्यों आपको लिसानुल कुरान क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं ज़ाहिर बात है मेरा बैकग्राउंड जो था वो सारा उधर का था कि जी बचपन से ही वो पढ़ा अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के अंदर। और पढ़ते पढ़ते जो है वो कॉलेज वगैरह उसमें से भी। और फिर जब इंजीनियरिंग में गए तो चीज़ें रटा लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि रटा जो होता है ना वो ज़रा इतना नहीं होता। मेडिकल में जो लोग होते हैं उनको रटा लगाना पड़ता है, हमारे इंजीनियरिंग के अंदर जो होता है वो ज़्यादातर मैथमेटिकल होती हैं इक्वेशंस। और उसके साथ जो होता है लॉजिक और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारा जो रट्टा होता है ना वो बेसिकली वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। जब मैं मदरसे के अंदर आया तो मैंने मदरसे के अंदर देखा कि आते ही पहले दिन ही जो है वो स्टार्टिंग से ही रटा जब लगवाया गया, तो मैं हर चीज़ में लॉजिक तलाश करता था। कि मैं कहता था कि भाई ऐसा क्यों है। एक जहन बना हुआ था कि भाई इसको मैंने क्यों ऐसे वो करना है, अगर आप ये चीज़ पर मुझे पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। हर चीज़ के अंदर मैं यही चीज़ करता था। तो मुझे उस्ताद ने कहा कि भाई आपने अभी पहले ये चीज़ वो पढ़ें। तो मैंने जब वो पढ़ा सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किताबें ज़ुबानी याद कर ली। और ऐसे कि जी किताबें वगैरह, क्योंकि मेहनत में बहुत करता था, 17-17 18-18 घंटे रोज़ाना पढ़ना। वो चीज़ें मैंने ज़ुबानी याद कर ली थी कि उसके अंदर से एक करते करते फिर जब मानकोट वगैरह गया और फिर अल्लाह ताला ने वो किया कि जी मेरी तरफ से मेरे वो भी होगा, उसमें इजरा भी काफ़ी हुआ। लेकिन मैं शुरू से एक चीज़ समझता था कि हर इंसान इस तरीके से चीज़ें याद नहीं कर सकता। जो लोग वो हैं अपने ख़ास तौर पे जो जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम पढ़ी हुई होती है, वो उनको हमें उस तर्ज पे नहीं लेके चलना चाहिए कि हम उनको हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड याद करवा दें। ठीक है ना, उनका हाफजा उस तरह का नहीं होता। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे हाफिजे कुरान जो लोग होते हैं ना, इनका हाफजा वैसे ही अल्लाह की तरफ से एक इनको एक अता होती है कि इनका हाफजा तेज होता है। ठीक है ना, ये आप चाहे मानो या ना मानो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने दोनों लाइन देखी हुई हैं और मैं दोनों साइड के ऊपर मैंने देखा। मैं लॉजिक के अंदर बहुत तगड़ा था कि चीज़ों के अंदर चीज़ों को समझने के अंदर बहुत सी चीज़ों में थे। लेकिन मेरे साथ जो ये जो छोटे छोटे, जारी बात है वो उम्र के अंदर क्या होता है, मैट्रिक कोई करके आया हुआ था, कोई 8वीं के बाद आया हुआ था। इनके हाफजे में देखता था तो इनको ऐसी चीज़ें जुबानी याद होती थी। मैं तकरीरें भी करता था, लेकिन मुझे पूरी तकरीरें जुबानी याद नहीं हुआ करती थी। सूबे के लेवल तक मैं गया तकरीरों के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर तकरीरें करना सारा कुछ। लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं हमने जो लिखा हुआ था तो हमें उसके नोट्स हमारे सामने होते थे कि जब हम कर रहे होते थे डाइस के ऊपर खड़े होते थे तो नोट्स सामने होते थे कि जी मैंने ये बात करनी है। मैंने मदरसे में आके एक चीज देखी कि ये ऐसे तगड़े होते थे बच्चे कि इनके पास कोई चीज सामने नहीं होती थी और ये जुबानी 10-10 मिनट की तकरीर कर रहे हैं और हर्फ ब हर्फ अगर आप वो देखेंगे तो वो ऐसे इन्होंने याद किया हुआ होता था कि इनका हाफजा जो है। तो मुझे पहली चीज ये बात समझ में आई कि मदारिस के बच्चे जो होते हैं इनका हाफजा बहुत तेज होता है।
ठीक है ना। तो इसलिए जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के लड़कों का, जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम बहुत तगड़े हैं हिफज इनके मुकाबले में, मदारिस वालों के मुकाबले में, ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा एक वो है, मिसकंसेप्शन है उनकी। हाँ, ये बात ठीक है कि जो समझने के अंदर से चीज़ों को लॉजिक के ऊपर लेके चलने के अंदर जो है, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लड़के ज़रा थोड़े से तेज़ होते हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि मदारिस के अंदर ज़रा इनको थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। मदारिस के बच्चों को अगर हम उनको सही तरीके से ग्रूम कर दें तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे स्कूल कॉलेज के लड़कों के मुकाबले में। तो थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब मैं मदरसे के अंदर जब मैंने ये चीज़ नोट की, तो मैंने कहा कि देखो, अगर पढ़ाना है ना हमें, तो हमें जो ऐसे लोग जो कि अरबी सीखना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, हदीस को समझना चाहते हैं, अगर मैं उस उनको सारी गर्दानें याद करवाने के चक्करों में पड़ जाऊं तो शायद वो भाग जाएंगे। उसके बजाय हम उनको क्या करें, तरीके के साथ चलें, उनको एग्जाम्पल्स, मिसालें और इन चीज़ों के ऊपर जो है। तो मैं शुरू से ही एक चीज़ पे वो देखता रहा उसमें से। तो मुझे एक किताब जो बहुत पसंद आती थी, और वो जो है वो उस किताब, वो वाकई बड़ी अच्छी किताब है कि अगर उसको तरीके के साथ लेके चला जाए। अरबी का मुअल्लिम जो है, अरबी का मुअल्लिम, ठीक है ना, उसकी 4 जिल्दें हैं। अगर कोई बंदा अरबी सीखना चाहता है तो वो अरबी के मुअल्लिम के ऊपर थोड़ा सा किसी उस्ताद के साथ बैठ के थोड़ी सी बहुत मशक करता रहे, तो वो अच्छी खासी अरबी जो है उसको आ जाती है। कुरान और हदीस को समझने के अंदर उसको फायदा हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, जो जिसने एक्सपर्टीज हासिल करनी है, एक्सपर्टीज, तो उसके लिए तो वो वाकई ही जो मदारिस का जो सिस्टम है ना, क्योंकि अब आप कहेंगे कि फिर मदारिस के सिस्टम्स में क्यों हम वो पढ़ते हैं, एक्सपर्टीज के लिए, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सिस्टम को वो करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर अगर आपने एक्सपर्ट बनना है तो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं ठीक है, कम से कम मुझे, हम तरावी के अंदर सुनते हैं कुरान मजीद, तो हमें कम से कम अरबी समझ तो आए कि क्या कहा क्या जा रहा है उसमें से। तो वो उसके लिए एक ये एक तरीका जो है उसमें से, तो अरबी का मौलिम हो गया, उसको आप ले लो। या ये लिसानुल कुरान जो है, एक लिसानुल कुरान जो है, उसमें से भी जो है एक और किताब भी मिल जाती है लिसानुल कुरान के नाम से। लेकिन हम जो ये लिसानुल कुरान पढ़ रहे हैं, ये जो है ये मदरसा आयशा वालों की लिसानुल कुरान है। ठीक है जी। तो इसमें से इसको आप पढ़ेंगे तो आगे आपके लिए बड़ी इंशाल्लाह आसान होगी, और आपको समझ में आएगी इसमें से। ठीक है जी। ये तो इतनी सी मैंने आपसे अर्ज कर दिया। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में आपको बताता चलूं कि लैंग्वेज बेसिकली कोई भी दुनिया की जो जुबान होती है, ठीक है ना, तो लैंग्वेज जितनी भी होती हैं, याद रखो हमेशा आपका वास्ता जो पड़ेगा हर जुबान के अंदर, आपका वास्ता। एक चीज तो पहले ये समझो कि जो भी जुबान वजूद में आती है, हमेशा पहले जुबान वजूद में आती है, बाद में उसके रूल्स बना करते हैं। लोगों का जब आपस में क्या होता है, लोगों की जो कम्युनिकेशन होती है आपस में, वो बोलना शुरू करते हैं आपस के अंदर। तो जब वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ आपस की उस कन्वर्सेशन की वजह से वो एक दूसरे की जुबान समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू करते हैं, कुछ अल्फाज बोलेंगे, कुछ ना कुछ वो किया जाएगा। इस तरह की चीज, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे, जब दो बच्चे भी छोटे होते हैं तो वो एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो इशारों से किसी ना किसी तरीके से बात एक दूसरे को बता देते हैं। तो लैंग्वेजेस इस तरीके से बनी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होती रहती हैं। आम तौर पे फिर लैंग्वेजेस के अंदर जो होता है, फिर उसके डायलेक्ट्स भी होते हैं, उनका बोलने का स्टाइल जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। आप नोट करोगे जुबानों के अंदर भी कि 40-50 किलोमीटर, जब आप कोई भी लैंग्वेज आप देख लेते हो, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जी हमारी जो जुबानें बोली जाती हैं, मिसाल के तौर पे पंजाबी बोली जाएगी, पश्तो बोली जाएगी, इस तरह और जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो 50-60 किलोमीटर जब आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो आप देखते हो थोड़ा सा डायलेक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है ना, कि उसमें से थोड़ा सा फर्क आता है लैंग्वेजेस के अंदर से। जैसे पश्तो जुबान जो है, अब वो एक ही पश्तो नहीं है कि जी, आप उसमें से अल्फाज के अंदर भी फर्क है, उनके बोलने के स्टाइल के अंदर भी फर्क होता है। इसमें से एक जगह के ऊपर कुछ एक खास स्टाइल में हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पश्तो बोली जा रही, तो उसमें बहुत से डायलेक्ट्स हैं। अब अफगानिस्तान में जाके जो पश्तो बोली जाती है वो थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है उसके अंदर जो है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है, जो मर्दान साइड का, स्वाबी का इलाका, और ये जो है यहाँ पे कुछ और एक एक अंदाज है। और आप हंगू साइड के ऊपर, करक साइड के ऊपर,
ठीक है ना, तो वो आप वो करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी जरा और एक वो हो जाती है। इस तरह पंजाबी के अंदर आप देखोगे तो पंजाबी के अंदर भी इस तरह ही चल रहा होता है। तो कुछ थोड़ा सा तकरीबन 50-60 किलोमीटर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती हैं। जो जो आप दूर होते जाते हो ज्यादा डिफरेंस जो है वो आना लग पड़ता है। तो जुबानें जो होती हैं, तो हर जुबान जो होती है पहले वजूद में आती है, बाद में उसके रूल्स बना करते हैं। दुनिया में तुम कोई भी जुबान देखोगे तो आपका वास्ता क्या पड़ता है। सबसे पहले आप कोई भी जुबान सीखते हैं तो आपने नोट किया होगा कि आमतौर पे जो स्टाइल है आमतौर पे जुबान सिखाने के अंदर, कि आपको पहले हरूफ तहजी सिखाए जाते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हरूफ तहजी सिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अरबी पढ़ना सीखना चाहते हो तो आपको क्या सिखाते हैं, पहले आपको अलिफ बा ता सिखाते हैं। आप उर्दू करना चाहते हैं तो अलिफ बे पे जो है, इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स जो है ABC सिखाया जाएगा। जापानीज सीखना चाहोगे, कुछ और सीखना चाहोगे, तो वो आपको वहाँ के ऊपर अल्फ़ाबेट्स जो है, चाइनीज मैंडेरिन जो है अगर वो करना चाहते हो किसी भी इसमें जो हो, तो वो आपको क्या करेंगे, पहले वो चीज़ें आपको बताएंगे कि जी ये चीज़ें जो है ना आपने सीखनी है। तो एक चीज़ होती है आपकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नंबर टू आपकी जो चीज़ होती है, जो अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं, तो बेसिकली वो फिर अल्फ़ाबेट्स बनने के बाद वो हमेशा वर्ड्स बना करते हैं। लफ्स जो है हरूफ होते हैं, हरूफ तहजी मिलते हैं तो अल्फाज बना करते हैं, लफ्स बनता है लफ्स। ठीक है ना, वर्ड जो होता है। ठीक है, फिर वर्ड आपस में वर्ड्स मिलते हैं तो फिर सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस मिलते हैं तो आपके पास पैराग्राफ्स बनते हैं, पैराग्राफ्स बन मिलते हैं तो आपके पास कोई मज़ामीन बनते हैं, मजमून बनता है, मजमून मिलते हैं तो आपस में किताब बन जाती है, किताबें मिलती हैं तो इंसाइक्लोपीडियाज बन जाते हैं। ठीक है ना। तो गोया आप यूं समझो, मैं इसके लिए एक लफ्ज बोला करता हूँ कि ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है ना गोया, ये हरूफ और लफ्जों का घूरक धंधा है। घूरक धंधा जो है ना, कि सारा का सारा आप क्या होते हो, अल्फाबेट्स और वर्ड्स की गेम होती है सारी की सारी। ठीक है ना, आप सेंटेंस बेसिकली बजाते खुद कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, सेंटेंस बजाते खुद कोई चीज नहीं है। अल्फाबेट्स और वर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली उसमें से। अब वॉइस ओके है, वॉइस ओके है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या है, सारी की सारी, अच्छा मैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये चीजें पता भी होंगी सारी चीजें, लेकिन मैं आपको ना एक आपको गुर बताता हूँ। गुर क्या है जिंदगी के अंदर, कि ये बात समझो, अगर आप लिखना जानते हो तो आप अच्छा लिखना कैसे कर सकते हो, अच्छा लिखना कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, आप अच्छा बोल कैसे सकते हो। तो याद रखो, अल्फाबेट्स तो सब लोगों के पास होते ही हैं, कि अल्फाबेट्स जो उसमें से होते हैं। तो आप उन अल्फाबेट्स को जोड़ के आप क्या बना लेते हो, वर्ड बना लेते हो, वर्ड। तो आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो। अब आपने उन वर्ड्स को किस तरतीब से इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस के अंदर, किस तरतीब से आप लेकर आओगे कि बड़ा अगले बंदे को आप अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सको। ठीक है ना। तो जिस आदमी को ये गुर आ जाता है कि वो अपने अल्फाज का चुनाव अच्छे तरीके पर कर लेता है। ठीक है ना, अल्फाज का चुनाव और अल्फाज को एक तरतीब, उसका सीक्वेंस सेट कर लेता है, तो वो दुनिया का के अंदर बड़ा अच्छा लिखारी बन जाया करता है, बहुत अच्छा राइटर होता है। वो दुनिया के अंदर बहुत अच्छा जो स्पीकर होता है, बोलने के अंदर उसकी एक सलाहियत, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अल्फाज के साथ खेलना कैसे है। जो बंदा अल्फाज के साथ खेलना सीख जाता है, इसका मतलब है वो लिखारी बहुत अच्छा बन सकता है, वो बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो ये सारी की सारी, क्योंकि आपका लिखना और पढ़ना ही बेसिकली एक ये गुर होता है कि जी आपने लिखना और पढ़ना आपने सीखना होता है। ठीक है। तो रीडिंग तो हम कोई भी लिखी हुई चीज होती है उसको हम वो कर लेते हैं, कि रीडिंग्स जो होती है, रीडिंग के अंदर से इतना कोई ऐसा मसला नहीं होता, अगरचे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एक मैटर करती है उसमें से, लेकिन फिर भी उसका हमें इतना वो नहीं पड़ेगा जितना कि हमारे अल्फाज का चुनाव जो होता है वो किस में से। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या करना होता है अल्फाबेट्स के ऊपर, और अरबी के अंदर आपने क्या करना है। अरबी के अंदर देखो 29 हरूफ हैं अल्फाबेट्स जो हैं अरबी के, 29। ठीक है ना, अलिफ इलादा है और हमजा इलादा है। ठीक है ना, लोग इसको मिक्सचर एक कर देते हैं जिससे वो 28 कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलादा है, अलिफ इलादा चीज होती है और हमजा इलादा होता है, तो 29 हरूफ तहजी हैं। ठीक है, हरूफ तहजी ये जो है इसको हम अल्फाबेट्स कहते हैं अरबी के अंदर।
अब उनको अदा करने के लिए भी क्या होता है कि आप जो पढ़ते हो तजवीद के अंदर हम वो किए जाते हैं कि उनको अदा करने के अंदर उसको कैसे अदा किया जाएगा, उसके ऊपर उसके ऊपर से। अच्छा ये भी देखो अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा है अरबी ज़ुबान के हवाले से, कि अरबी की बहुत ज़्यादा खिदमत हुई है। ठीक है ना, शायद आपको दुनिया में कोई ऐसी ज़ुबान नहीं मिलेगी जिसके ऊपर इतना काम किया गया हो। ठीक है ना, और शायद कि नहीं, यकीनन ऐसा है कि किसी ज़ुबान पे इतना काम नहीं हुआ जितना अरबी ज़ुबान पे काम हुआ है। ठीक है ना, आप हरूफ को अदा कैसे करना है, उसकी यानी उसको मखारिज कहा जाता है कि कहाँ से कोई लफ्ज कहाँ से अदा होगा, बा अदा होगा तो कैसे अदा होगा, ता अदा होगा तो कैसे, ता कैसे अदा किया जाएगा, और साथ ही उसके अंदर क्या सिफात होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि जनाब ये जो है ना आप जो अदा कर रहे हो, मिसाल के तौर पे रॉ है तो उसमें क्या है, तकरीर है, रर, रर। अब ये जो है ना जब आप रॉ पढ़ रहे हो तो आपको उसमें से, उर्दू में हम ये चीजें ख्याल नहीं करते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ भी तो होता है रॉ, तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हम उर्दू के अंदर नहीं करते। आइन है, ग़ैन है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अरबी के अंदर आप देखोगे कि अरबी के अंदर ख़ास तौर पे बड़ा इसका लिहाज रखा जाता है। तो हरूफ तहजी जो हमें कारी साहिबान सिखाते हैं कि जी आपने उसकी मखारिज, मखारिज का मतलब होता है जहाँ से वो अदा किए जाते हैं, और सिफात के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो होनी चाहिए कि वो लफ्ज़ क्या सुनने वाले के कान के अंदर एक अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है। अगर उस, अब जब उस एक अच्छा कारी जो पढ़ता है, कुरान करीम पढ़ता है और उसके वो मखारिज और सिफात का ख्याल रखता होगा, तो देखो एक एक सूदिंग इफेक्ट और एक और चीज एक हासिल होती है। और एक ऐसे जो पढ़ने वाला होगा उसमें वो चीजें हासिल नहीं हो रही होती हैं। तो ये कारी साहिबान होते हैं। हमने बेसिकली हमारे साथ क्या मामला है, हमने लफ्जों को सीखना है। ठीक है ना, लफ्जों को सीखना है, और हमने लफ्जों को जोड़कर जुमले बनाने हैं बस। मेरा आपसे जो वास्ता है वो ये होगा कि हमने क्या करना है, लफ्जों को जोड़ के हमने जुमले बनाने हैं, और ऐसे जुमले अदा करने हैं कि जिसके अंदर से, अब आप कहो उस्ताद जी हम तो ये भी नहीं चाहते हैं, ठीक हो गया, आप ये नहीं चाहते हो तो चलो आप लफ्जों को, लफ्जों के मीनिंग्स को जानना है। ठीक है ना, और जब वो लफ्ज सेंटेंसेस के अंदर जुड़ते हैं, वर्ड्स जुड़ते हैं, तो आपने असल में उन सेंटेंसेस को समझना है कि है क्या, क्योंकि हम कुरान को समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान करीम की हमें समझ आए, कि जब कोई कुरान पढ़ता है तो हमें पता चले कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, कि कारी साहब पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब जो है कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि उसमें से। ओके, और ये कितना बड़ा एक अलमिया है, आप ये सोचो कि हमारी सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, सारी जिंदगियां। ठीक है ना, लेकिन हमें अ, जो हमने एक किताब सिर्फ वो करनी होती है और कुरान मजीद है, हमें उसके साथ जो होती है, हम सारी जिंदगी पैसा कमाते 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 कब्रों में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें कुरान का नहीं पता चलता कि कुरान में है क्या बेसिकली। ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे साथ, और हम इस चीज को, इसको अहमियत ही नहीं देते हैं कि इसमें से बस ठीक है जी, वो कुरान को समझने की क्या जरूरत है, बस हम कुरान पढ़ तो लेते हैं। ठीक है, कुरान पढ़, तो हाँ, कुरान पढ़ने का भी क्या है, सवाब तो है। ठीक है ना, उसका सवाब है, लेकिन कुरान तो बेसिकली हिदायत की किताब है। ठीक है ना, कुरान हिदायत की किताब है, अल्लाह ताला का ये पैगाम है इंसानियत के लिए, हमें उसको समझना है। तो हमें उसको समझना है। अगर आप वो नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ, तो आपने कुरान करीम की तिलावत भी करनी है। तिलावत करना भी बहुत सवाब का काम है, ये बात याद रखना। बाद लोग उसकी तिलावत का बिल्कुल नफी करते हैं, ये गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम की तिलावत भी सवाब का काम है, लेकिन इससे थोड़ा सा हमें आगे भी बढ़ना है। तिलावत के साथ हमने कुरान करीम को समझना भी है। समझ आ गई है बात की। तो ये बेसिकली इस चीज की वो है कि जी ये हमारा, हम इसको कोशिश करेंगे। अब हम जो इस किताब में वो किया गया कि जी अरबी ज़बान के फ़ज़ाइल के हवाले से वो दिया गया कि देखो अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, कि हमने इसको उतारा है कुरान अरबी, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ सको, तुम समझो इसको। कुरान करीम जो उतारा गया था, जिस कौम की तरफ उतारा गया, वो बेसिकली उनकी जुबान ही क्या है, अरबी। तो इस वजह से उसको क्या किया गया, और उसमें से तो लोगों को समझने के लिए जो था कि वो अरबी को समझते थे जो है।
ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी इसमें से मुख्तलिफ किस्म के इसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, वो आप लोग वैसे ही पढ़ सकते हैं कि कुरान करीम के हवाले से, क्योंकि आप सारे जो आए हुए हैं तो इसी शौक से आए हो कि हमने क्या करना है, कुरान करीम को पढ़ना सीखना है हमने उसमें से। ठीक हो गया। अब इस किताब का उस्लूब क्या है? किताब का उस्लूब जो है, अरबी के अंदर एक किताब है उसका नाम है अन्नाहुल वाज़े। ठीक है ना, ये अरब ममालिक में पढ़ाई जाती है अन्नाहुल वाज़े जो है। ठीक है ना। तो इस ये जो किताब लिसानुल कुरान जो है, ये उस तर्ज पे लिखी गई है, अन्नाहुल वाज़े के तर्ज के ऊपर लिखी गई है। वो बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर भी जो है वो अरब ममालिक के अंदर वो पढ़ाई जा रही होती है सर्फ नाफ के सिखाने के लिए जो है। तो उसमें से तो ये एक तो ये चीज़ें जो है ना उसमें से वो बताया जाएगा, इसमें तमरीनें कराई जाएंगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ इसमें से वो करूंगा कि जी इसमें से। तो अरबी के हरूफ तहज्जी, ये आप माशाल्लाह सारे ही जानते हो कि जनाब हरूफ तहज्जी जो हैं उसमें से सबको आपको पता है कि अलिफ बा ता सा जीम। ठीक है ना। ग्रुप में मैंने भेजी है, ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद दौद तो ज़ा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा और या। देखो तो ये आपके 29 जो है ना वो हरूफ तहजी। तो ये देखो अस्मा हरूफिल हिजा। ठीक है ना, हरूफिल हिजा है। ठीक है ना, और हरूफुल हिजा ये जो है ना, तो फिर उसमें से ये अस्मा हरूफ तो हरूफ है। और उसको पढ़ना कैसे होता है, अलिफ है तो अलिफ ऐसे, ये बा उसकी वो की गई है, अस्मा जो है उनके नाम रखे गए हैं बेसिकली। अच्छा जी। ये बात आपकी वो हो चुकी है, क्योंकि ये आपको सबको पता है कि जी आपने कुछ ना कुछ, हाँ, कुरान करीम जो है एक बात मैं ये भी अर्ज करता चलूँ आप लोगों को, मैं इस चीज़ के ऊपर देखो, कोशिश ये करना कि अपने बच्चों को जो कुरान मजीद पढ़ाना है ना, तो किसी माहिर कारी से पढ़वाना है, माहिर कारी से पढ़वाना है। और उनकी क्या हो, उनकी तजवीद क्या हो, बहुत अच्छी हो कारी साहब की, और वो तजवीद का लिहाज रखते हो और बच्चों से भी तजवीद के ऊपर ज़रा मशक करवाते हो। क्योंकि अगर उनकी बचपन से अगर उनकी तजवीद के ऊपर कमज़ोरियाँ रह गई तो वो बाद में कमज़ोरियाँ रहती हैं, फिर बच्चा कभी भी वो ठीक नहीं कर पाता। हमारे यहाँ उम्मी तौर पे क्या होता है, घरों के अंदर गांव साइड पे तो क्या होता है, वो तो जो बड़ी बड़ी दादियाँ और नानियाँ और वो जो है ना वो क्या कर रही होती हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, और बस उसमें से बस वो नाजरा सिखाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी गलतियाँ रह जाती हैं। या इसी तरह गांव साइड के ऊपर जो होते हैं ना, वो बास कारी हजरा जो होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, उनकी तजवीद के अंदर मसले होते हैं, तो ये सारी जिंदगी मसला रहता है। तो कोशिश करो कि जब बाकी आप चीज़ों का इतना ख्याल करते हैं कि जी बच्चे को स्कूल हमने पढ़ाना है बड़ी ज़बरदस्त किस्म के अंदर से, फलां जगह के ऊपर कहाँ पे अंग्रेज़ी अच्छी बोली जाती है, किधर कितना जोर है अंग्रेज़ी के ऊपर, फलां है, जैसे आप ये चीज़ें नोट करते हो, तो आप ये क्यों नहीं ख्याल करते हो कि आप अच्छे कारी से आप उनको मश्क वगैरह करवाएं, ताकि बच्चे का बचपन से ही अगर उसके वो हरूफ ठीक हो जाएंगे, 29 हरूफ हैं उसने उन पर मश्क करनी है, तो बस फिर क्या है आप उसमें से तो अपनी तजवीद के ऊपर भी जोर देना चाहिए। और इसमें से ठीक है जी। तो अब आगे जी बाजुल इस्तिलाहातिल मुहिम्मा। ठीक है ना। बाज इस्तिलाहात, अहम इस्तिलाहात, मुहिम्मा से मुराद क्या है, अहम इस्तिलाहात, इंपॉर्टेंट टर्म्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। ठीक है ना। हर जुबान जब आप सीखते हो, हर जुबान क्या, आप कोई इल्म सीख रहे होते हो, कोई फन सीख रहे होते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या सिखाई जाती हैं, हम जो होते हैं इंजीनियरिंग में तो हमें क्या कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है। टेक्निकल टर्म्स क्या होंगी, इस जो आपका सब्जेक्ट होगा इसके अंदर जो ये चीज़ें बोली जाएंगी, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म्स आपको सिखाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहत मुहिम्मा जो हैं, वो हम पढ़ेंगे कि जी उसमें से वो क्या क्या हो सकती हैं। अल अशकाल अविल हरकात। ठीक है ना। अल अशकाल अविल हरकात। तो अशकाल, अशकाल से मुराद शक्लें जो हैं, ठीक है ना, और हरकात हरकतें। जबर जेर और पेश को अरबी में अशकाल या हरकात कहते हैं। ठीक है ना, हरकात या अशकाल कहते हैं उसको, ये शक्लें हैं, अरबी के अंदर इनको क्या कहते हैं, हरकात कहते हैं। ठीक है ना, आप ये अशकाल की बजाय अब हरकात कह लो कि हरकात है। जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। ठीक है ना। और जबर को क्या कहते हैं, फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। कि जी उसमें से तो आपको ये आप पता होना चाहिए कि अगर जबर आएगा तो अब आप, क्योंकि अब आपने ये नहीं करना, क्योंकि कारी साहब आपको जो सिखाते थे तो आपको थे जबर जेर पेश,
लेकिन आप अब क्या हो चुके हो, अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया। अब आप जबर जेर पेश नहीं बोलोगे, अब आप उसको फतहा, कसरा और दम्मा बोलोगे। ठीक हो गया। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताता चलूं जरा। ये जो जदीद अरबी जो लिखी जाती है ना आजकल, ये मेरी बात जरा समझ लेना कि आजकल की जदीद अरबी के अंदर किसी जगह के ऊपर भी लिखा हुआ अगर इस तरह आ जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये ख्याल करो। देखो अब ये शद है, शद, ठीक है ना, तशदीद की वो उसमें से आगे इसके नीचे अगर जेर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये रा के नीचे है जेर, ठीक है ना, तो ये मुतहर्रिक है। और अगर इसके ऊपर होता तो ये मुतहर्रक होता। ठीक है ना, ये ख्याल करना। ठीक है ना, ये ना हो कि आप कहो कि उस्ताद जी वो किताब जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तो इस तरीके से, तो ये जदीद अरबी जब लिखी जाती है आजकल वो कंप्यूटराइज जो उसमें से हम वो कर रहे होते हैं, तो हम अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मुतहर्रक नहीं पढ़ेंगे। आपका उस्ताद जी ये रॉ के ऊपर जबर आया हुआ है, इस शद के तशदीद के नीचे जो इसको कर दिया गया है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हम कहते हैं ये मुतहर्रिक है। अगर हाँ इसके ऊपर होता तो फिर उसमें से हमने इसको हमने पढ़ना था कि मुतहर्रक पढ़ना था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है उसमें से, अब इसमें से मुझे अब इसमें से तो ये क्या आ जाएगा, मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है, हरकत वाला हर्फ, हरकत वाला हर्फ होता है। ठीक है ना, तो हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, और जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज्म, जज्म जिसको हम उर्दू में जज्म कहते हैं, तो क्या होता है जिस पे वो हर्फ के ऊपर आ जाएगा तो वो साकिन हर्फ कहलाता है, साकिन कहलाता है। तो मुतहर्रिक वो होता है जिस पे हरकत हो, और साकिन क्या होगा, जो साकिन होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको कह रहे हैं गुरफातुन, में गुरफा कमरे को कहा जाता है, गुरफा। ठीक है ना, अरबी के अंदर गुरफा कमरे को कहा जाता है। तो कमरा, तो गुरफा में देखो गैन और फा मुतहर्रिक हैं, और गैन के ऊपर दम्मा है और फा के ऊपर फतहा है। ठीक है, तो गैन और फा मुतहर्रिक हैं, जबकि रॉ साकिन है, रॉ साकिन है। और जब लिखा जाता है ना आजकल कंप्यूटराइज उसमें, तो ये साकिन के लिए वो क्या कर देते हैं, वो ऐसे यूं बना, उसको जाना पढ़ लेना। अच्छा, ये ना हो कि आप कहो कि जी ये जा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जा नहीं है कि जी उसमें से ये रा लिखी हुई है, और ये थोड़ा सा ऊपर करके क्या किया होता है, इसको गोल वो कर देते हैं। वैसे तो हम साकिन के लिए इस तरह वो करते हैं, लेकिन ये जो इस जो इसमें से लिखा हुआ होगा कंप्यूटराइज जो हमारे पास वो जो होंगी, तो उसमें क्या किया हुआ था उन्होंने, इसको गोल सा एक सर्कल सा उसके ऊपर डाल देते हैं, इसका मतलब होता है साकिन। ठीक है ना, सुकून, सुकून कह लो कि साकिन, तो रॉ साकिन हो जाएगा और वो सुकून कहलाएगा। ठीक होगी बात। तो गुरफा के अंदर गैन और फा मुतहर्रिक हैं, जबकि रा साकिन है। अच्छा, ये तो था कि ये बेसिकली वो हर्फ खुद जो होते हैं, ये हरफों, ये जो चीजें थी, जो अशकाल थी, हरकत थी, ये हरकत थी, ये हरकत जिन हुरूफ पर आते हैं उनको क्या कहते हैं। अब देखो, अल मफ्तूह, अल मफ्तूह जिस हर्फ पर फतह होगा वो मफ्तूह कहलाएगा, मफ्तूह। ठीक है ना, तो अल मफ्तूह जिस हर्फ पर फतह हो वो मफ्तूह कहलाएगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अब देखो, मफ्तूह ये भी यहाँ पे देख लो, फा, कोई आपसे पूछे कि फा क्या है, तो आप कहते हो फा मुतहरिक था ना। अब आप उसकी एक जरा उसकी और उसमें टर्म्स के अंदर उसमें जाना चाहते हो कि यार मुतहरिक तो है, हरकत है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कौन सी हरकत है, तो मैं कहता हूँ फा मफ्तूह है। मफ्तूह का मतलब क्या आ गया, फतह वाला। मफ्तूह का मतलब है फतह वाला। मकसूर जिस हर पर कसरा हो वो मकसूर कहलाएगा, जिस हर पर कसरा आ जाएगा वो मकसूर कहलाएगा। और मजमूम जिस हर पर गम्मा हो वो मजमूम कहलाएगा, मजमूम कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, किताब, किताब, किताब को कहते हैं बुक जो होती है। किताब में काफ मकसूर है। ठीक है ना, काफ के नीचे क्या आ रही है, जेर आ रही है, काफ के नीचे जेर आ रही है, तो आप क्या कहोगे, काफ मकसूर है, क्योंकि कसरा है उसके ऊपर। ठीक है ना, काफ कहते हो, आप कहते हो काफ मकसूर है। अच्छा, ता के ऊपर क्या है, फतह है, तो आप कहते हो ता मफ्तू है। ठीक है ना, और अलिफ साकिन है, अलिफ जो होता है किताब के अंदर, अलिफ जो है वो साकिन है बेसिकली उसमें से। ठीक है, तो अलिफ साकिन है। ऐसे ही उलाबुन, उलाबुन में आइन क्या है, मजमूम है। ठीक है, तो आप कहते हो कि जनाबे अली ये जो आ गया आपके पास, तो आपने कहा कि जी क्या है, उलाबुन के अंदर क्या आ गया, आपने कहा कि आइन क्या है, आइन के ऊपर आइन मजमूम है और लाम मफ्तू है, लाम जो है वो मफ्तू है। तो इसी को हमने वो कर लिया कि जनाबे अली ये क्या आ गया इसमें से, तो उलाबुन, ये इसमें से आप कोई पूछे कि आइन क्या है, और तो आप कहते हो कि जी आइन जो है वो मफ्तू है
और जो ला ऐन मजमूम है और लाम मफ्तू होगा। ठीक हो गया जनाब अली। तो ये भी आपके पास एक वो आ जाता है कि जी ओलाब उनमें से, तो ये उसमें से आ गया। अब आप कहते हो कि जनाब अली, ठीक है, कि अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि जी मुशद्दद जो है, मुशद्दद किसे कहेंगे? तशदीद वाला हर्फ जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? मुशद्दद कहते हैं। तशदीद जिस पे होगी उसको क्या कहेंगे? मुशद्दद। ठीक है ना, मुशद्दद कहा जाएगा। जैसे देखो, कुर्रासतुन, कुर्रासतुन, तो कुर्रासा क्या आ जाएगा इसमें? देखो रा के ऊपर शद आ रही है, रा के ऊपर शद आ रही है। तो जब रा के ऊपर शद आ रही है, तो अब आप उसको क्या कहते हो? आप कहते हो कि जी रा के ऊपर शद है, इसलिए ये रा क्या आ जाएगी? मुशद्दद हो जाएगी, मुशद्दद। रा मुशद्दद हो जाएगी। ठीक है ना, तो रा मुशद्दद मफ्तू है कि रा के ऊपर फतह भी है और शद भी है, तो वो मफ्तू भी है और मुशद्दद भी है। ठीक हो गया जनाब अली। तो इसी के लिए हमने उसको से हमने वो कह दिया कि जनाब अली, ठीक है ना, तो ये इसको हम कह लेते हैं। अब आगे चलो जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा ये सवाल अच्छा है इसमें से। अच्छा उलब किसे कहेंगे? उलब जो है ना, ये बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स कह लो, बॉक्स जो होता है, ठीक है ना, संदूक कह लो, उलब। ठीक है ना, ये जमा के तौर पे उसमें से, तो बॉक्स जो है ना, बॉक्स हो गया तो उलब, संदूक हो गया, उसको जो है ना उलब। ठीक है ना, कुर्रासा किसे कहेंगे? कॉपी को कहेंगे, कॉपी। कुर्रासा तुम कॉपी जो होती है, कुर्रासा कॉपी है। ठीक है, तो राम अच्छा अब ये बात भी खत्म हो गई। अगली बात आ गई कि तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश में से हर एक को तनवीन कहा जाता है। दो जबर, दो जेर, दो पेश, आप कहते हैं उसको तनवीन कहा जाता है। और जिस लफ्ज पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहा जाता है। ये लफ्जों को जरा सही तरीके से पढ़ना, मुनव्वन। ठीक है ना, जिस पे क्या आ जाएगा? मुनव्वन है। जैसे बैतुन के आखिरी हर्फ ता पर जम्मा की तनवीन है, तो ता क्या कहलाएगा? ता मुनव्वन कहलाएगा, मुनव्वन। क्योंकि ता के ऊपर क्या आई हुई है? तनवीन आई हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मुनव्वन, नून वाला। मुनव्वन तनवीन नून से है, नून, नून होता है ना, तनवीन, नून। तो देखो ना, बई तुन, ते की आवाज निकल रही है, नून की आवाज निकल रही है, बई तुन, तो इसलिए मुनव्वन कहा जाएगा। अच्छा जी। शार इन, शार इन की आखिरी हर्फ आइन पर कसरा की तनवीन है। शार सड़क को कह लो जी, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा? आखिरी हर्फ आइन पर क्या आ जाएगी? बैत कमरे को कहा जाता है, बैत कमरे को कहा जाता है। शार इन के आखिरी हर्फ आइन पर कसरा की तनवीन है। ठीक है ना, कसरा की तनवीन है, तो देखो आइन के नीचे क्या है? तो दो जेर आ गई है। सूख, बाजार को कहते हैं सूकन, यानी कि आखिरी हर्फ पर कॉफ पर फतह की तनवीन है। ठीक है ना, तो ये इसमें से, इसको हम क्या कहते हैं कि जी ये आपके पास तनवीन कहलाते हैं। तनवीन जो है, किसी भी हर पर फतह की तनवीन लगाने से पहले उसके आगे किताबतन एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। अलबत्ता ताए मुदव्वरा को ता और हमजा पर फतह की तनवीन बराह रास्त आ जाती है। एक आपको एक नई बात बता रहे हैं, ये आपने अरबी के अंदर खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब आपने जबर की तनवीन लगानी होगी, फतह की तनवीन लगानी होगी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा दोनों लफ्ज शुरू में साथ साथ बोलूंगा, लेकिन जो जो आप इंशाल्लाह आपकी आदत होती जाएगी, तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा जबर जेर पेश, समझ आई? फिर मैंने ये कहना है फतहा, ठीक है ना, कसरा, दम्मा। अभी तो मैं यूं सा सा बोलूंगा, ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पे, अब देखो सूकन, अगर आपने इस पे क्या लगाना था? अगर आपने इसको फतह जबर की तनवीन लगानी थी, जबर की तनवीन लगानी थी, यानी फतह की तनवीन लगानी थी, तो आप क्या करते हो? किताबतन, किताबतन का मतलब है लिखने में आप यूं लिखोगे, सूकन, समझ आइए। लिखने में हम क्या करते हैं? अलिफ के साथ लिखते हैं। कोई भी आप, जैसे अब मैं कहता हूँ बई तन, अगर मैंने इसको वो लगाना था, बई तन करना चाहता था, तो अब ये ऐसे लिखा जाएगा। आप नूरानी कायदा भी देखोगे तो वहां पे भी क्या होगा? आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, बई तन। ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही, अगर मैं शार अन पढ़ना चाहता, इसको जबर की तनवीन देना चाहता, तो मैंने इसको क्या करना था?
आइन को ऐसे लिखना था और ये करना था। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि आप लिखने में, किताबतन का क्या मतलब है कि लिखने में एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। अलबत्ता ताए मुदव्वरा, ताए मुदव्वरा क्या होती है, जो गोलता नहीं किसको कहते हैं आप, गोलता। ठीक है ना, गोलता लिखी हुई होती है अरबी के अंदर, ये गोलता भी आती है। ठीक है ना, उर्दू में तो हम उसका नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है ना, अरबी के अंदर क्या आती है, गोलता भी आती है, गोलता। ठीक है ना। तो अगर क्या आ जाए, अगर आखिर में गोलता आ रही हो या आखिर में हमजा आ रहा हो, तो उसके साथ हमें अलिफ लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, जब हम, अगर उसके साथ हमें अलिफ लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे देखो मदरसतन, मदरसतन, ये अब हमने इसके गोल ता के ऊपर क्या लगाई है, डबल हमने ये जबर की लगाई है। लेकिन हमने क्या की है, यहाँ पे हमने अलिफ नहीं लगाया इसके साथ, ये डायरेक्ट आ जाती है इस गोल ता के ऊपर। ठीक है ना, जबर की तनवीन। ऐसे ही हमजा अगर आखिर में आ रहा है, समाअन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, इसके अलिफ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको एक नई बात पता चल गई। जो पहले जिन्होंने पढ़ा भी होगा तो उनको भी ये एक बात पता चल गई कि जनाब अली, अलिफ का इजाफा किया जाता है, लेकिन गोलता ताए मुदव्वरा, ताए मुदव्वरा मीन गोलता। ठीक है ना, इसको मरबूता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से वो आ जाएगा, तो ताए मुदव्वरा और उसमें से हमजा पे तो इसमें मदरसन समान के उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग के अंदर, ताकि आप लोगों को इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी। ये तो था हमारे पास पहला उसमें से। अच्छा, अब सारा मैं आपको खुलासा बताता हूँ। खुलासा जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने, हमने ये पढ़ा कि देखो, मैं अब आपको एक चीज समझाने लगा हूँ, जरा इसको समझ जाओगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजों में एक वो हो जाएगा। हमने कहा कि जी भाई कैसे होगा, देखो मैं इसको शो ऐसे करूंगा अभी, इसको समझाने के लिए सिर्फ आपको। ये जो होता है ना, ये लफ्ज के ऊपर जो आता है इसको फतहा कहा जाता है, फतहा। ठीक है ना, हर्फ के ऊपर जो आएगा फतहा, हर्फ के नीचे जो आएगा इसको कसरा कहते हैं। और हर्फ के ऊपर जो इस तरीके से ये गोल वो किया जाए इसको दम्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, फतहा, कसरा और दम्मा कहलाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह ही अगर आप क्या कहते हो, इसी तरह क्या हो सकता है, और ये भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। हरकतें दो जबर दो जेर पेश भी आती है, ये जो कहलाती हैं ये तनवीन कहलाती हैं। ये तनवीन दो जबर वाली तनवीन है, ये तनवीन दो जेर तनवीन की और दो पेश तनवीन के, तो जो है ना। ठीक है ना, तो इसको आप इसको कह लेते हो जी फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। ठीक है ना, फतहतैन, कसरतैन या दम्मतैन जो है, या फतहतान भी कह सकते हैं, लेकिन फतहतैन, कसरतैन और दम्मतैन, तो ये जो है उसमें से ये दो जेर। अब ये हुरूफ के, ये जो ऊपर हरकतें हैं इनके नाम थे, इन हरफों के नाम क्या होंगे, इन हरफों के नाम क्या होंगे, ये जिस हर्फ पे आया है अगर फतह आया तो वो कहलाएगा मफ्तूह, कसरा जिस पे आई है उस हर्फ को क्या कहेंगे, मकसूर, गम्मा, हाँ, जिस हर्फ पे आया उसको कहेंगे मजमूम। बात समझ में आ गई है। ठीक है, देखो जैसे घोड़ा बैठता है, घोड़ा घोड़े घोड़ा घोड़े के ऊपर एक घुड़सवार बैठता है। ठीक है, तो ये समझो कि ये घोड़ा है और ये घुड़सवार है। तो इस घुड़सवार, जो जॉकी उसके ऊपर होगा उसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो क्या है, इसका इसका नाम जो सवार है उसका नाम तो क्या आ गया, फतहा आ गया। ठीक है ना, लेकिन नीचे वाला जो इसका ये था इसका कहेंगे मफ्तू, ये क्या था, कसरा था, इसको कहेंगे मकसूर, ये दम्मा था, इसको कहेंगे मजमूम। अब ये जो आ जाएंगे दो जबर दो जेर पेश आएंगे, तो इसको इसको हम क्या कह लेते हैं, जनरल नेम ले लेते हैं, मुनव्वन, मुनव्वन है, मुनव्वन है, ये जो है ये जो हरूफ होंगे ये मुनव्वन है। ठीक है ना, तनवीन दो जबर दो जेर, तो ये मुनव्वन जो है ना बिफतहतैन। ठीक है ना, तनवीन और ये बिकसरतैन है, बितम्मतैन है, ये जो है उसमें से। बात समझ गए हो कि नहीं समझे हो। ठीक है, तो ये टर्म्स बेसिकली आपने, आप समझिए कि आज जो है ना इसमें से हमारे पास ये जो चीजें आ रही थी। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, हमारी क्लासें भी जो चलेंगी, देखो रमज़ान तक तो इस तरह हमारा टाइम ये चलेगा। रमज़ान तक जो है, रमज़ान के अंदर फिर हम देख लेंगे किस तरीके से चलेंगे। बाकी आप लोग जब तक चलोगे मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाता रहूँगा। वो जब तक चलता रहा, हम तीनों तो किताबें नहीं वो कर सकते, जितनी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं है कि आपको वो करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को कुरान के साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुरान को समझने की कोशिश शुरू कर दो। ठीक है ना, आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम हो सकता है कि पूरा साल ही चलाते रहें इसको, इंशाल्लाह जो है आप लोग पूरा साल पढ़ते रहो इसके अंदर।
और आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओ सारी उसमें से, ताकि कुरान करीम को समझने के अंदर, चाहे वो हम हफ्ते में 1 दिन क्लास ले लें, 2 दिन क्लास ले लें, ठीक है ना, तो उसमें से ये होगा कि आपको इंशाल्लाह ये फायदा होता रहेगा। ठीक हो गया ना। और उसमें से कम आपको, जिन लोगों की सरफनाफ कमजोर भी है, जो मदारिस के भी बच्चे बच्चियां होते हैं तो उनकी भी कमजोर होती है, तो कम से कम उनको भी एक फायदा हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, अब यहाँ तक तो बात मुकम्मल हो गई। अब हम आगे चलते हैं अदरसुल अव्वल की तरफ। ठीक है ना, अदरसुल अव्वल। ठीक है ना, अदरस अल अव्वल। ठीक है ना, अदरस अल अव्वल। ठीक है ना, यानी पहला दर्स, पहला सबक। पहला सबक, अदरसुल अव्वल का क्या मतलब आ गया? पहला सबक। अच्छा, इसमें कोई बात हमारी पीछे मेरे ख्याल में रह नहीं गई, मैंने तमाम अल्फाज के तर्जुमे भी आपको कर दिए थे। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। हरकत आ गई थी, ठीक है ना, मुतहरिक आ गया, साकिन आ गया, गुरफा कमरे को कहते हैं, ठीक है ना, मुफ्तू आ गया। अच्छा, किताब, किताब को कहते हैं, उलब बॉक्स को कहते हैं, बॉक्स जो होता है बॉक्स उलब कहते हैं। अच्छा, कुर्रासा कॉपी को कहते हैं। अच्छा, बैतुन कमरे को कहा जाता है, ठीक है ना, कमरा भी जो होता है ना, बैत असल में रात गुजारने की जगह, रात गुजारने की जगह जो होती है उसको क्या कहता है? बैत कहा जाता है। ठीक है ना, लोग घर को लिए भी बैत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे अब देखो बैतुल्लाह, बैतुल्लाह जो है, ठीक है ना, एक बैत होता है, एक अरबी में दार होता है, दार। दार चार दीवारी के साथ होता है, जैसे कि आमतौर पे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का लॉन भी होता है, ठीक है ना। तो जो बैत की जो वो आ जाएंगी, उसमें फिर मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं, बैत होता है, मंजिल है, दार है। अरबी जो है ना, बहुत वसी जुबान है। उन उसके अंदर हम उर्दू में हम सिर्फ एक घर लफ्ज बोलते हैं, बस ये घर जा रहा हूँ। ठीक है ना, अरबी जो होती है ना, उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर मुख्तलिफ नाम आएंगे। तकरीबन शेर के 80 नाम आते हैं, शेर के सिर्फ 80 नाम शेर की है जो है। ठीक है ना, 80 नाम जो है शेर के। इसी तरह ही हर चीज के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक वो पाई जाती है, उस वसत है अरबी के अंदर जो है। हमारे यहाँ उर्दू के अंदर हमारे यहाँ बहुत कम होता है। देखो, कॉपी को हम उर्दू में वैसे क्या कहते हैं? कॉपी को, कॉपी तो असल में जो थी वो बेसिकली वो क्या थी, वो तो अंग्रेजी से हमने वो लिया, कॉपी जो है वो तो हमने अंग्रेजी से ली है। कॉपी का वो क्या होगा उर्दू के अंदर, क्या इसको कहेंगे? नोटबुक जो है, नोटबुक नहीं, हम जो है ना, ये बताओ ना, कॉपी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? हमारी उर्दू में क्या लफ्ज क्या है उसके लिए, कॉपी के लिए? दस्ता। तो दस्ता तो किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, दस्ता तो जो है वो दस्ता, आम दस्ता भी मिल जाता है। ठीक है ना, दस्ता जो है, दफ्तर, रजिस्टर होता है जो है, वो अरबी का लफ्ज है दफ्तर जो है। ठीक है ना, पर्चा, पर्चा तो कागज खाली एक वो होता है उसमें से। उर्दू में अब आप देखो इसका लफ्ज देखो जरा, आप नहीं वो कर सकते हो। किताबचा, किताबचा तो किताब से वो जो है, छोटा बच्चा, कुत्ता बच्चा लोग इसको पढ़ते हैं, कुत्ता बच्चा, किताबचा जो है ना, तो कुत्ता बच्चा जो है ना, नहीं है, किताबचा जो है ना, ठीक है ना। तो रजिस्टर भी अंग्रेजी का लफ्ज है बेसिकली। ठीक है ना, रजिस्टर भी तो बेसिकली क्या है, अंग्रेजी से ही जो है उसको लिया गया है। मकतूब, ये अरबी के वो हैं उसमें से। कॉपी के लिए देखो, कोई उर्दू के अंदर कोई ऐसे लफ्ज नहीं है हमारे पास सामने कोई ऐसा आता, शायद हो सकता है कोई वो, लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम उसको क्या करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है बात की। अच्छा, शारे सड़क को कहते हैं, सूख बाजार को कहते हैं। ठीक है ना, सूख बाजार को कहते हैं, सूख, ठीक है ना, तो उसमें से आ जाएगा मदरसा, मदरसे को कहते हैं समान, आसमान के लिए आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये इसमें से आ गया हमारे पास। तो अब आ गया जनाब अली। अच्छा, मुसहफ भी अरबी का लफ्ज़ है ना, मुसहफ भी तो अरबी का लफ्ज़ है। अब उसमें से भी जो है हमने हमने कोई वो नहीं किया हुआ उर्दू के अंदर भी कोई खास उसके लिए। अच्छा, हमारी जो उर्दू ज़ुबान है ना, ये असल में लश्करी ज़ुबान है। उर्दू जो है ना, लश्करी ज़ुबान है। लश्करी ज़ुबान, क्योंकि हमारी उर्दू के अंदर फ़ारसी के अल्फाज भी मिलेंगे आपको। आपको जो है ना, तुर्की ज़ुबान के भी कुछ अल्फाज आ जाते हैं, फिर अरबी के भी अल्फाज आ जाते हैं। अरबी और फ़ारसी बहुत ज़्यादा उर्दू के अंदर आती है। अच्छा, अरबी और फ़ारसी जो है उर्दू के अंदर जो है, हिंदी के भी अल्फाज वगैरह, हिंदी से भी कुछ ना कुछ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें से। लेकिन अरबी और फ़ारसी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है किसके अंदर, हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर जो है। ठीक है ना, तो ये असल में लश्करी जुबान थी, लोगों ने आपस में लश्कर जो मिलते थे वो बोलते थे, तो उससे ये वजूद में आई है। लेकिन आजकल समझो कि दीन समझने के लिए, ये भी एक बात याद रखना, आजकल के माँ बाप खासतौर पर पाकिस्तान से जो बाहर होते हैं, वो बच्चों को उर्दू सिखाने के ऊपर इतना जोर नहीं देते हैं। आप लोग गलती करते हैं। ठीक है ना,
आप लोग गलती करते हैं। उसकी वजह ये है कि याद रखो, हर उर्दू के अंदर दीन का बहुत ज्यादा काम हुआ है। ठीक है ना। अब पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर भी मदारिस के अंदर जो है वो लोग वो करते हैं, पढ़ते हैं। और बर्मा के अंदर मैं जो था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा, तो मैंने बर्मी स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ा। ठीक है ना। तो बर्मा के जो साथी आते थे, तो वो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कैसे, वो उर्दू वगैरह क्या, क्या था, तो वो कहने लगे कि हमारे मदारिस में वहाँ पे बर्मा के अंदर उर्दू सिखाई जाती है। हालांकि उनकी लैंग्वेज नहीं है उर्दू जो है बर्मा के अंदर, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि उर्दू के अंदर दीन का बहुत काम हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें सीखनी पड़ती है। और मैं खुद लोगों को कहता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि भाई देखो, आप लोग क्या करो, आप लोग अगर बच्चों को दीन सिखाना चाहते हो आज के ज़माने के अंदर, ठीक है, आप अंग्रेजी उनको सिखाओ, आप उनको अरबी भी सिखाएंगे, लेकिन आप उनको उर्दू भी सिखाएंगे। अगर आपने चाहते हो कि जी बच्चों के अंदर दीन की एक वो रहे, तो आपने उनको उर्दू सिखानी है। क्योंकि अच्छा खासा आप ऐसा लिटरेचर, ऐसा वो है जो कि उर्दू के अंदर जिसमें काम हुआ हुआ है, बच्चे उससे क्या रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। अरबी के अंदर तहकीक बहुत हुई है, अरबी के अंदर जो लोग काम करते हैं अरब उलमा की तहकीक वगैरह के हवाले से। लेकिन जो हमारे उलमा का जो उर्दू के अंदर जो काम है, वो भी कोई वो नहीं है। ठीक है ना। फारसी के अंदर भी कुछ किताबें, लेकिन उर्दू के अंदर जो था ना, उस माने के अंदर एक वो था। तो इसलिए उर्दू के साथ बच्चों को ज़रूर मुनासबत पैदा करनी चाहिए, बच्चों को लिखनी आनी चाहिए, और बच्चों को समझ आनी चाहिए, ताकि वो आगे दीन के हवाले से, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, एक बंदा है चाहे वो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो कनाडा में रहते हैं, चाहे वो फ्रांस में रहते हैं, किसी भी रहते हैं, तो लेकिन उनके पास एक वो बहुत बड़े ज़ख़ीरे से महरूम हो जाएंगे, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं साथ साथ, और उर्दू के साथ जो है। इवन मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो बाज ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप उर्दू को सीखिए। समझ आ रही है बात की, कि उर्दू उनको लाजमी तौर पे सिखाई जाए, और उनको से जब वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो उनको बहुत से फायदा हो जाएगा उसमें से, उलमा का जो काम है उसमें से। अभी ठहर जाएं जरा, अजान हम इंशाल्लाह हो जाती है, फिर इंशाल्लाह इसको वो करते हैं। तो ये जो है, इसलिए आपने उर्दू के ऊपर भी एक वो तवज्जो देनी है इसमें से। ठीक है जी। तो आज हमारा ये हो गया जी अदरसुल अव्वल, के हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। हमारी कितने दिन क्लास हुआ करेगी? हमारी क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। अब मुझे फ्राइडे को, अच्छा जी, फ्राइडे को भी अगर आप लोग वो करेंगे, तो फ्राइडे को भी शाम को जो है, तो 5 दिन जो है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है ना। सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे, ताकि आप लोगों शाम के वक्त, क्योंकि वो होता है वीकेंड की एक वो होती है, तो लोग ज़रा इसमें वो रहते हैं। ठीक है। तो सैटरडे संडे हमारी ऑफ होगी। अच्छा, कोर्स डेज अभी हम कोई मुतय्यन नहीं कर रहे हैं कि कितने दिन चलेगा। हम देखेंगे कि आप लोगों का अगर शौक होगा, तो ये चलता रहेगा पूरा साल इंशाल्लाह। फिर उसमें से फिर हम तय कर लेंगे बाद में कि हम किस तरीके से चलते हैं। रमज़ान की टाइमिंग्स भी इंशाल्लाह सेट कर देंगे। ठीक है ना। रमज़ान के टाइमिंग्स भी हम इंशाल्लाह सेट कर लेंगे उसमें से। लेकिन जो चीज़ आपको बताई गई है, ये आज आपने क्या करना है, उन टर्म्स को आपने एक वो करना है, और ये बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। और इसमें से जो है ना, आप लोग, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आप सिंपल उसमें से ग्रामर, जो ख़ासतौर पे उर्दू की ग्रामर भी, इस तरह अरबी की ग्रामर भी आपको फ़ायदा देगी। इवन मैं तो उसको, क्योंकि मैं उसको अंग्रेज़ी के साथ भी जोड़ता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी बच्चों को जिनको ग्रामर की वो होती है, तो उनको अंग्रेज़ी की ग्रामर भी समझने में भी क्या होती है ग्रामर, क्योंकि सारी ग्रामर होती हैं। ठीक है ना। ग्रामर तो सारी वो होती हैं आपस में, तो एक उनका एक वो होता है, लिंक तो होता है सारी ग्रामर्स के अंदर। तो इसमें से लिंक का पता ही नहीं चलता। लिंक का, लिंक का क्यों नहीं वो पता चला उसमें से। ठीक है ना। तो इसमें से ये इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह, तो आज आज नहीं, बस आज से जो स्टार्ट हुए हमारे, आज से स्टार्ट हुई है क्लास जो है। और कल भी इंशाल्लाह हमारी वो होगी। फिर उसमें से फिर हम टाइमिंग्स को हम देख लेंगे कि जी इसमें से जो अभी चलाते हैं, देख लेते हैं अभी 4-5 दिन। बस अभी एक शुरू कर दिया, अल्लाह के नाम लेकर शुरू किया है। बस अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए।
तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको फायदा होगा। और इसमें से जो है, ठीक हो गया जी। चलें जी, बस फिर इतना ही उसमें से।